हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 31 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए दोस्तों, इससे पहले हमने उत्तराखंड अध्याय 4 से टॉपिक नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर व कुंड प्रपात से रिलेटेड 300 क्वेश्चन डाल दिए थे। दोस्तों, आज उसी से आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 301, उत्तराखंड में मिलने वाले ग्लेशियर के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची फर्स्ट में ग्लेशियर दिए हैं और सूची सेकंड में इनकी अवस्थिति। नामिक ग्लेशियर कहाँ है? पिथौरागढ़ में। मेघतौली ग्लेशियर बागेश्वर। डोरियानी ग्लेशियर उत्तरकाशी। हिप्राबमक ग्लेशियर चमोली। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, पंपा, मलारी, झेलम तथा सुराही धोता उत्तराखंड के नगर व तीर्थ किस नदी किनारे स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी धौलीगंगा के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सहायक नदी रामगंगा की सहायक नदी नहीं है? तो विनोद नदी है, खो नदी भी है, आरिल नदी भी है, दबका नदी ये नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, दबका नदी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की वह नदी जिसका नाम गर्ग ऋषि से प्रेरित है, जो दूनागिरी से निकलकर भिकियासैंण के निकट पश्चिमी रामगंगा में शामिल हो जाती है। तो यह कौन सी है? यह है गर्गा नदी, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सी हो जाएगा? गागस नदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें एक तरफ नदी तट दिए हैं, दूसरी तरफ नगर। देखते हैं। मंदाकिनी अगस्त्यमुनि सही है। भिलंगना गंगोत्री ये गलत हो जाएगा। पिंडर सिमली सही है। सरयू सेराघाट सही है। अलकनंदा गोविंद घाट ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो इसमें भी हमने देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ नदी संगम दिए हैं, दूसरी तरफ नगर। लथिया, राठिया, मीठा रीठा साहिब चंपावत सही है। सरयू, खीर गंगा, कपकोट, बागेश्वर ये भी सही है। पश्चिमी धौलीगंगा, गणेश गंगा, कोटी प्रयाग, रुद्रप्रयाग गलत हो जाएगा। भागीरथी, खीर गंगा थराली के निकट उत्तरकाशी ये भी सही है। भागीरथी, जलंधरी, हर्षिल उत्तरकाशी ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा गलत? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में से कौन सी नदियां हैं जो कॉर्बेट नेशनल पार्क में रामगंगा नदी से सम्मिलित हो जाती हैं? तो ये कौन कौन सी हैं? ये हैं सोना नदी और पालनी नदी। तो कौन से हो जाएंगे? ए और बी। ए और बी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए और बी। अगला क्वेश्चन, रामगंगा की वह सहायक नदी जो हल्द्वानी की जीवन रेखा मानी जाती है, जिसका मूल उद्गम भीड़ा पानी मोरनौला शहर फाटक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोला नदी। अगला क्वेश्चन, राम झील, भालू डैम, तड़ाक ताल तथा सरिया ताल जैसी आर्द्र भूमि उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की वह कौन सी नदी है जिसे पौराणिक ग्रंथों में कौशिकी नाम से जाना जाता था? वर्तमान में इसकी घाटी को उत्तराखंड में धान का कटोरा कहा जाता है। किसे कहा जाता था ये? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौशिला नदी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही विकल्प चुनें। जो सूची फर्स्ट में उत्तराखंड की आर्द्र भूमि और सूची सेकंड में जिला दिए हैं। चलिए देखते हैं। ग्वालदम ताल, चमोली, बनबासा, चंपावत, आसन बैराज, देहरादून, भीमगौड़ा बैराज, हरिद्वार। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। अगला क्वेश्चन, चंदा, रिस्कोई एवं बलवागढ़ जैसी उत्तराखंड की नदियाँ निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी हैं? तो ये किसकी सहायक नदी हैं? ये हैं गगास नदी की, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, तुमड़िया डैम, बोर डैम, हरिपुरा डैम, नानक सागर तथा धौरा डैम जैसे उत्तराखंड के आर्द्रभूमि क्षेत्र निम्नलिखित किस जिले में स्थित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में मिलने वाली निम्नलिखित नदियों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम निर्धारित कीजिए। तो पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम निर्धारित करना है, तो ये कौन सी हो जाएगी हमारे? ऑप्शन नंबर सी, काली, सरस्वती, गंगा और यमुना। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम उत्तराखंड में है, जो अपने मुख्य नदी से उत्तर प्रदेश में मिलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो उत्तर प्रदेश में मिलती है, ये कौन कौन सी हो जाएंगी हमारी? ये हो जाएगी एक गोला नदी, ढेला नदी और घोहा नदी। तो ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे? मुख्य नदी ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में मिलती हैं। कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? ए, बी और सी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? बी, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्रभूमि उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में नहीं स्थित है? तो नैनीताल जिले में नहीं स्थित है पूछा है, तो कौन सा है ऐसा? देखते हैं। भरतताल है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, और काठ गोदावरी बैराज ये भी नैनीताल में है। छिपला केदारकुंड ये गलत हो जाएगा, ये कहाँ है? पिथौरागढ़ में। कोसी बैराज ये भी नैनीताल में है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, छिपला केदारकुंड। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा के साथ विभिन्न नदियों के संगम से बने पंचक्रिया का उत्तर से दक्षिण का क्रम निर्धारित कीजिए। तो उत्तर से पश्चिम का क्रम निर्धारित करना है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के गागर श्रृंखला से निकलने वाली वह नदी जिसे अच्छी सेविका एवं बुरी मालकिन के रूप में जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाबका नदी। अगला क्वेश्चन, कोसी की सहायक नदियाँ निम्नलिखित में से कौन सी नहीं हैं? तो इनमें देखना है कि कोसी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। कोसी की सहायक सुयाल नदी कोसी की सहायक है,
उलाबगाड़ नदी कोसी की सहायक है, ये भी। कुचगाड़ नदी ये भी सहायक है। पुंगुर नदी ये नहीं है, तो कौन सी हो जाएगी हमारी? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कर सही विकल्प चुनें। तो सूची फर्स्ट में आर्द्र भूमि दे रखी है और सूची सेकंड में जिला। चलिए देखते हैं। वीरभद्र बैराज ये कहाँ है? देहरादून में। और सरिया ताल कहाँ है? नैनीताल में। पैया कुंड ये कहाँ है? ये है रुद्रप्रयाग में। बगुल डैम ये कहाँ है? उधम सिंह नगर में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा सही आंसर? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर कोड के माध्यम से सही विकल्प चुनें। तो सूची फर्स्ट में मुख्य नदी दे रखी है और सूची सेकंड में की सहायक नदी। चलिए देखते हैं। कोसी नदी की सहायक नदी कौन है? कोसी नदी की सहायक कौन है? ये है बोरा नदी। और खो नदी की सहायक कौन है? ये है सिलगाड़ नदी। और मंदाल नदी की सहायक कौन हो जाएगी हमारी? कंडियागाड़ नदी। दापका नदी की सहायक खिचड़ी नदी। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा। अगला क्वेश्चन, दूध ताल, राजपाथर ताल, ग्याल डुंग ताल तथा नंदी कुंड जैसी आर्द्र भूमियाँ उत्तराखंड राज्य के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये किस जिले से संबंधित है? ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट से। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक आर्द्र भूमि संख्या वाले जिले बढ़ते क्रम में हैं। तो आर्द्र भूमि वाले जो है सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाले संख्या वाले बढ़ते क्रम में कौन से हैं? ये हैं पहला नैनीताल, चमोली और उत्तरकाशी। कौन से हो जाएंगे? नैनीताल, चमोली और उत्तरकाशी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की वालसागाड़ नदी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कूट के माध्यम से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो इसमें सत्य कथन का चुनाव करना है। चलिए देखते हैं। यह सतगरिया के डांडा से निकलती है, सही है। क्या हो जाएगा? यह सतगरिया के डांडा से निकलती है, सही है। इस नदी को इंडिया कोट की धमनी के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। किमगांव, कटोरिया इसकी सहायक नदियां हैं, ये भी सही है। कठुलिया महादेव के निकट यह कोसी में विलीन हो जाती है, ये गलत हो जाएगा। तो हमारे कौन कौन से सही हो जाएंगे? ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए भारत नेपाल के संदर्भ में। तो असत्य कथन का चुनाव करना है इसमें। शारदा संधि 1920 सही है। टनकपुर समझौता 1961 ये भी सही है। महाकाली संधि 1996 ये भी सही है। बैकुल बांध 1954 ये गलत हो जाएगा। ये बैकुल बांध कब बना? ये बना 1968 में। कहाँ ये? उधम सिंह नगर में। बैकुल बांध कहाँ है? उधम सिंह नगर में। कहाँ पड़ता है ये? सितारगंज में। सितारगंज में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आर्द्र भूमियों में से कौन सा टिहरी गढ़वाल के जिलों में नहीं स्थित है? तो इसमें कौन सा टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित नहीं है? माटी ताल है, लिंगम ताल ये नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? लिंगम ताल। पटौच कुंड ये भी है, लैम्ब ताल ये भी है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, लिंगम ताल।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आर्द्र भूमियों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। शारदा बैराज, चंपावत सही है। गरुड़ताल यही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। तो गरुड़ताल कहाँ है? ये है नैनीताल में। कहाँ है? नैनीताल में। ताराकुंड, पौड़ी गढ़वाल सही है। कुश कल्याण ताल, टिहरी गढ़वाल सही है। बकरी ताल, उत्तरकाशी ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा नदी की सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम में निर्धारित कर सही विकल्प चुनें। तो उत्तर से दक्षिण क्रम में देखना है तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती, पुष्पावती, बिरही गंगा और करुण गंगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है देखते हैं। मारतोली, बंगापानी तथा मवानी नगर गौरी गंगा नदी तट पर स्थित है सही है। कसौनी काली एवं गरुड़ गंगा तट पर स्थित है, एक गलत हो जाएगा। भीलछड़ा प्रपात पिथौरागढ़ नेपाल बॉर्डर पर है सही है। वशिष्ठ कुंड तथा नरसिंह कुंड ठंडे जल कुंड हैं, ये भी सही है, जो देवप्रयाग टिहरी में हैं। तो कौन सा गलत हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का सबसे पूर्वी नदी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सी नदी है? तो सबसे पूर्वी नदी तंत्र कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, शारदा नदी तंत्र। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा एक जनपद है जिसमें एक भी आर्द्रभूमि नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ नहीं है? बागेश्वर में। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा नदी के साथ संगम करने वाली दाहिनी तरफ की नदियों का ऊपर से नीचे की ओर क्रम निर्धारित कीजिए। तो दाहिनी तरफ से क्रम निर्धारित करना है तो कौन सा हो जाएगा हमारा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ऋषि गंगा, बालखिल्ली और पाताल गंगा। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा नदी के साथ संगम कर 5 प्रयाग का निर्माण करने वाली नदियों में से कौन सी नदी अलकनंदा के दाहिनी तरफ से संगम करती है? तो इसमें देखना है कि अलकनंदा के दाहिनी तरफ से संगम करने वाली नदी कौन कौन सी है। ये है, एक तो मंदाकिनी है, दूसरी है भागीरथी। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? बी और सी। ऑप्शन नंबर बी और सी, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी और सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में काली नदी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं। इसका उद्गम पिथौरागढ़ जिले के उत्तर में तिब्बत बॉर्डर के पास कालापानी से होता है सही है। यह उत्तराखंड राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ये गलत हो जाएगा। ये उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी नदी है जो 252 किलोमीटर तक है और इसे शारदा नदी नाम से भी जाना जाता है सही है। स्थानीय भाषा में इसे काली गंगा भी कहते हैं, ये भी सही है। तो कौन कौन से सही हो जाएंगे हमारे? ए, सी और डी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, ए, सी और डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित नहीं है? तो इसमें कौन देखना है कि कौन सी आर्द्र भूमि ऐसी है जो पिथौरागढ़ जिले में स्थित नहीं है। चलिए देखते हैं। मियाली ताल, तो यही गलत हो जाएगा हमारा। मियाली ताल हमारा पिथौरागढ़ में नहीं है। काकरोली कुंड पिथौरागढ़ में है। पटोज कुंड पिथौरागढ़ में है। थामरी ताल पिथौरागढ़ में है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, मियाली ताल। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का वह कौन सा व्यक्ति है जिसने पर्यावरण के क्षेत्र में मिश्रित वनों की संकल्पना को साकार किया तथा गड्ढा मंत्र दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
जगत सिंह चौधरी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के किन 3 नदियों के सोनप्रयाग में संगम को त्रिविक्रमा कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो त्रिविक्रमा कहते हैं, ये कौन कौन से हैं? ये हैं तोसी नदी, सोन नदी और मंदाकिनी नदी को क्या कहते हैं? त्रिविक्रमा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ए, बी और डी। तो ए, बी और डी कौन से ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन नंबर ए, बी और डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की मुख्य नदियों में से एक मंदाकिनी उसकी सहायक नदियों के उद्गम स्थान के संदर्भ में कौन गलत है? दूधगंगा वासुकी ताल से सही है, मधुगंगा परशुराम गुफा से ये भी सही है, रुच्छ गंगा वशिष्ठ गुफा से ये गलत हो जाएगा हमारा, आकाश कामिनी तुंगनाथ क्षेत्र से ये भी सही है, रावण गंगा तुलुंगा के ऊपर से ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में कुल कितने प्रयागों का वर्णन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितने प्रयागों का वर्णन है? ये है 14। अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी का उसकी सहायक नदियों के संगम स्थान के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही विकल्प चुनें। तो सूची फर्स्ट में सहायक नदी दिए हैं और सूची सेकंड में इनके स्थान दिए हैं। तो क्षीर गंगा केदारनाथ में, लस्तर सुमाड़ी में, तोसी सोनप्रयाग में, कुसुम गंगा भीरी में। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी उत्तरवाहिनी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो उत्तरवाहिनी नदी कौन सी है? तो उत्तराखंड के क्षेत्र में उत्तरवाहिनी नदी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंडकी नदी। अगला क्वेश्चन, धारचूला से आगे राथी गांव की सड़क के ऊपर से गिरता हुआ झरना प्रपात निम्नलिखित में से कौन है? तो ये कौन हो जाएगा हमारे? राथी झरना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड की नदी काली शारदा की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें शारदा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? चलिए देखते हैं। कुठियांगटी काली की सहायक नदी है, पूर्वी धौलीगंगा ये भी सहायक नदी है, गौरी गंगा ये भी सहायक नदी है, बाकरा नदी ये नहीं है। तो कौन सी हो जाएगी हमारी? ऑप्शन नंबर डी, बाकरा नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से काली नदी की कौन सी सहायक नदी है जो जैक्सर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से निकलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुठियांगटी नदी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही विकल्प चुनें। तो सूची फर्स्ट में नदी दिए हैं और सूची सेकंड में इनकी लंबाई। चलिए देखते हैं। सरयू नदी की लंबाई कितनी है? यह है 146 किलोमीटर। पूर्वी रामगंगा की लंबाई कितनी है? 108 किलोमीटर। और गौरी गंगा की लंबाई कितनी है? गौरी गंगा की लंबाई है 104 किलोमीटर। यमुना की लंबाई कितनी है? 136 किलोमीटर। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा। अगला क्वेश्चन, संघ चुमना निकुर्ट तथा थुमका निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो ये किसकी सहायक नदी है? ये है कुठियांगटी की, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के मिलम ग्लेशियर से निकलने वाली नदी जो काली नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, तो ये कौन सी है? यह गौरी गंगा नदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किमसेन छेड़ झरना जो बारहमासी या बारहमास है, निम्नलिखित में से किस नदी तट पर है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्गार नदी पर। अगला क्वेश्चन, कुलियूर नदी, पुंगर नदी, पनार नदी तथा पूर्वी रामगंगा नदी निम्नलिखित किस नदी की सहायक नदी है? तो ये किस नदी की सहायक नदी है? ये है सरयू नदी की, ऑप्शन नंबर बी। आज का अंतिम क्वेश्चन है, पूर्वी धौलीगंगा नदी का उद्गम क्षेत्र स्थान है, तो पूर्वी धौली नदी का उद्गम स्थान कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा गोवानखना हिमनद, ऑप्शन नंबर बी, गोवानखना हिमनद। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।